हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रैपिड रिवीजन। तो चलिए सबसे फर्स्ट देख लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइस से क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अगर कोई भी पर्सन नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव में जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसी टाइप से अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो में जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन और ग्राउंड के साथ जो एंगल फॉर्म होता है ये बहुत क्या होता है आपका इक्वल होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये क्लाइंबिंग कर रहे हैं 20 मीटर लॉन्ग रोप से। इसने रोप को क्या किया है, टाइटली स्ट्रेच करके टाई किया है टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से ग्राउंड पे। साथ में जो रोप है ग्राउंड के साथ क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देन आपको बताना है कि जो पोल है इसका हाइट क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला हो गया हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, साइन में आता है। सो साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब एंगल 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है। और हमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एच अपॉन हाइपोटेनियस हमें गिवन है 20। सो यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 1/2। 20 क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अनदर से ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 1 2 2 0 0। दैट मीन्स जो पोल का हाइट है ये क्या आएगा आपका 10 मीटर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक ट्री है, ये स्टॉर्म के रीजन से ब्रेक हो चुका है और इसका जो ब्रोकन पार्ट का टॉप है ये ग्राउंड के साथ टच करके 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। साथ में जो आपके टॉप ऑफ अ ट्री है, ट्री का टॉप का जो ब्रेकन पार्ट है ये क्या कर रहा है, फुट ऑफ अ ट्री से, जो फुट ऑफ ट्री है इससे क्या है 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब एक ट्री का टॉप है ये फुट ऑफ ट्री से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपको बताना है कि ट्री का हाइट क्या होगा। देखिए अगर ये ट्री ब्रेक नहीं हुआ रहता तो कुछ इस टाइप से हमें विजिबल होता। तो देखिए अगर हम लोग क्या कर लें, जहाँ से ट्री ब्रेक हुआ है उसका हाइट फाइंड आउट कर लें और जो ट्री का ब्रोकन पार्ट है उसका हाइट फाइंड आउट कर लें। अगर बोथ को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्री का हाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस होगा। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करके बोथ को ऐड करना है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट देख लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, हमारे tan थीटा में आता है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास 1/√3 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास 8। तो यहाँ से हम लोग AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3। नेक्स्ट देख लेते हैं AC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC दैट मीन्स हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है और बेस हमें गिवन है। तो बेस और हाइपोटेनियस हमारे कौन से फॉर्मूला में आते हैं, कॉस थीटा में आता है। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, cos 30 इज इक्वल टू होता है आपके √3/2 होता है। देन cos 30 तो हमें क्या गिवन है, 8 गिवन, तो हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है दैट मीन्स 8 गिवन है, पर हाइपोटेनियस दैट मीन्स AC फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 16 हो जाएगा, AC का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो ये AC √3 हो जाएगा। यहाँ से √3 को ट्रांसफर कर देते हैं तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, AB और AC को ऐड कर लेते हैं तो AB प्लस AC। सो ये क्या हो जाएगा, AB है हमारे पास 8/√3 प्लस AC है हमारे पास 16/√3। बोथ का बेस सेम है, बेस सेम है तो 1 टाइम हो जाएगा, 8 + 16 हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अब हमारा जो डिनोमीटर है ये रूट में नहीं होना चाहिए तो इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर में क्या किए, √3 से मल्टीप्लाई किए और नीचे में अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। तो 3 1 = 3, 3 8 = 24। दैट मीन्स ट्री का हाइट क्या आया, 8√3 मीटर आया। ये फाइनली क्या होगा, इस ट्री का हाइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड इंस्टॉल करना चाहता है। तो इसमें ये क्या चाहता है कि जो बिलो 5 ईयर्स के बच्चे हैं इनके लिए जो स्लाइडर है इसका हाइट होना चाहिए 1.5 होना चाहिए। साथ में इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का होना चाहिए। जबकि जो एल्डर बच्चे हैं इसके लिए जो स्लाइड है इसका हाइट 3 मीटर होना चाहिए। साथ में इसका इंक्लिनेशन एंगल ग्राउंड के साथ 60 डिग्री होना चाहिए।
तो चलिए बोथ केसेस के लिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए बोथ केसेस में क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, हमारा साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा में 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1.5, हाइपोटेनियस हमें AC फाइंड आउट करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर। तो फर्स्ट स्लाइडर का जो लेंथ है ये कितना होना चाहिए आपका, 3 मीटर होना चाहिए। सेकेंड देख लेते हैं, तो ये भी क्या है आपका परपेंडिकुलर फाइंड गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इसमें भी साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा √3/2 होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3, बेस क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास DE हमें फाइंड आउट करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, DE का मल्टीप्लाई √3 के साथ, तो DE √3 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से DE का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/√3 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं √3/√3 से, तो 6 इंटू √3 हो जाएगा 6√3 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। सो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6। तो ये जो स्लाइडर है इसका हाइट क्या आ जाएगा 2√3 मीटर हो जाएगा। तो ये बोथ क्या है इसके लिए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ अ टावर में, ग्राउंड के एक पॉइंट से जो 30 मीटर्स अवे फ्रॉम है फुट ऑफ अ टावर से। देखो नॉर्मल से क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं, फुट ऑफ टावर से 30 मीटर्स की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है टॉप ऑफ टावर में 30 डिग्री। देन आपको फाइंड आउट करना है कि जो टावर है इसका हाइट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है थीटा, थीटा का फ्रंट वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया हमारा बेस। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, ये हमारा आता है tan थीटा में। सो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस गिवन हमें 30 मीटर, तो यहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 30 डिवाइड कर रहा है, अनदर साइड ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई कर देगा, दैट मीन्स इंटू 30 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू 30/√3 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30√3/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 0 0, दैट मीन्स 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा इस टावर का हाइट हो जाएगा।